झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सरायकेला के स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य का खजाना खाली है, राज्य के सारे विकास कार्य रुके हुए हैं और सरकार गरीबों की चिंता छोड़ खुद को बचाने में लगी है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विभाग के सभी पुराने टेंडर रद्द कर नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। राज्य के बुजुर्गों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिल रहा है। बुजुर्गों एवं विधवाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है। आखिर सरकार राज्य को किस दिशा में ले जाना चाह रही है? पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से जनता से किए वादों को पूरा करने की मांग की है। सरकार भी हर योजना को भी रोक दिया है ना? जो काम करना चाहिए, जितना यहाँ शिलान्यास हुआ कहीं काम नहीं शुरू हो। आज पेपर में देख रहा है, ग्रामीण विकास मंत्री बोलता है कि रद्द करेगा, फिर नया सिरा से करेगा। भाई नया सिरा करने से क्या फ्री में काम होगा क्या? आज तो ग्रामीण विकास मंत्री का आ गया है, सचिव को लिख के दे दिया कि जितना ही सैंक्शन हुआ सब रद्द किया गया है। अभी कोई विभाग तो कभी ये सब सैंक्शन करने में कम किया है? स्टीमेंट बनाया है, स्वीकृति हुआ है। आप स्वीकृति आप नहीं कम समय पर नहीं कम कराएगा, उसके बाद टेंडर को रद्द कर जाएगा। ये सरकार का ये मानसिकता है। भाई आपको तो शिलान्यास भी हो चुका है, फिर रद्द कर दीजिएगा। आज ही के पेपर में हम देखें जो सैंक्शन हुआ है ये भी रद्द करके नया सिरा से होगा। भाई क्यों होगा? इसीलिए हर जगह हर योजना ये भी रुक गया है। अब वृद्धा पेंशन जैसा वो योजना तक तो रुक दिया है। विधवा विकलांग तो करो, आपने देने का है, सहारा बोल के आप दे रहे हैं वृद्धा पेंशन, उसको काहे रोक रहा है? मनरेगा करने भी धरना। आप छात्रवृत्ति भी नहीं दीजिएगा और जितना दिन इन लोग का 100 दिन काम करना है वो भी आप नहीं कीजिएगा। भाई आपका बहुमत सरकार है, आपको जनादेश दे चुका है, काम कीजिए। इसलिए तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, इसको कम करने के लिए जनादेश मिला, कम करे। कौन उसको अभी कुछ बोलने से बोलेगा विपक्ष हमको कम करने नहीं दे रहा, इसीलिए हम कुछ नहीं बोला। काम करो भाई, कौन आपको पकड़ के रखा? इसलिए आपको सारा चीज टेंडर होने के बाद उसको भी रद्द करने जा रहा है। वो बोलने से बोलेगे देखो ये लोग क्या सोच रहा है। इधर आप काम भी नहीं कर सक रहा है, एक छात्रवृत्ति नहीं दे सकते, विद्यार्थी को आपने टक्कर रख दिया, तो आप कौन बोला काम? बाकी इरिगेशन का बात तो छोड़ दीजिए, एक भी आप नया योजना नहीं लाए। डिग्री कॉलेज यहाँ शिलान्यास हो चुका है, काम कौन करेगा? शुरू कैसे होगा? तो इसीलिए ये सरकार ये भी 1 साल हुआ, सेकेंड टर्म, जो भी काम हुआ था हमारा उस टीम में हम भी थे। उस टीम में जो हम काम शुरू किया बस वही तो है। उसके बाद तो कोई नया तो योजना नहीं आया है। हमको तो अभी तक पता नहीं है, यदि आप ही लोग को पता होगा। नहीं। जो हमारा समय में जो शुरुआत किया बस वही है, वही बंद पड़ा, वो भी रुक गया। आपका सिक्योरिटी वाला बहुत काम रुका हुआ, सब रुक गया है। उसके बाद ये भी है, आप लोग देखिए कितना बोले, कोई काम तो कीजिए भाई, आपको कौन रोका है? बढ़िया कीजिए, है ना? लेकिन आपका तो अभी तक कोई शुरुआत ही नहीं है। 1 साल तो हो गया, अगला साल देखा जाएगा। हमने कहा 2 साल तक इनको हम कुछ नहीं बोलेंगे, काम करने दीजिए, जनादेश मिला है। वहीं आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और आरक्षण अधिकारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजातियों को मिला एसटी का
दर्जा उनकी पारंपरिक और रूढ़िवादी जीवन पद्धति पर आधारित है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर अपनी परंपरा और सामाजिक व्यवस्था छोड़ देता है तो उसे एसटी आरक्षण का लाभ मिलते रहना उचित नहीं है। चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासी जीवन का मूल आधार शरणा स्थल, पूजा पद्धति, मानकी मुंडा व्यवस्था, पहाड़ा राजा, सामूहिक उत्सव और प्रकृति आधारित संस्कृति है। जब कोई व्यक्ति इन परंपराओं का त्याग कर ऐसे धर्म की ओर जाता है जहां ये व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो उसकी सामाजिक पहचान भी बदल जाती है। इस स्थिति में आरक्षण जारी रहना न समाज के साथ न्याय है और न ही संविधान की मूल भावना के अनुरूप। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, लेकिन धर्म बदलने के बाद भी एसटी आरक्षण का लाभ उठाना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर डिलिस्टिंग कानून लागू करने की मांग की ताकि जो लोग पारंपरिक सामाजिक पहचान छोड़ चुके हैं वे एसटी आरक्षण का लाभ न ले सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर लोभ लालच देकर धर्मांतरण कराए जा रहे हैं जो समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि धर्म बदलना अधिकार है, पर धर्मांतरण के बाद आदिवासी आरक्षण का लाभ लेना बिल्कुल गलत है। उन्होंने धर्मांतरण के बाद पुनः शरणा धर्म अपनाने वाले लोगों का स्वागत किया है। सोना का चम्मच से खाइए, हमारा कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम पेड़ के नीचे आदिवासी लोग पूजा करने वाला जो हमारा जाहिर थाना है, सान्ना स्थल है, देशावली है, हमारा सामाजिक व्यवस्था अलग है, जीवन शैली भी अलग है। हमारा देवी देवता को आराधना करते उसका भी अलग ही हमारा है ना। तो हम इसीलिए आज हमको ये रूढ़िवादी प्रथा अपना के हम लोग वर्षों से इसके लिए हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया है। जमीन बचाने के लिए भी कानून भी बना, इधर छटना पर काश करिया देना है तो उधर संकल्पना काश करिया देना। हजार हजार पूर्वजों ने बलिदान दिया, खून बहाया। ये हमारा पेड़ के नीचे पूजा करके ही ये सब अपना जीवन का शैली शुरू होता है। अगर कोई इसको छोड़ देता तो उसको जो हमारा सामाजिक व्यवस्था में ऐसा व्यक्ति को हम लोग जगह नहीं देते। जो आज वर्षों पुराना ही 13 साल पहले से राम मुंडा ने मिशन धर्म में गलत तरीके से चल गया, महसूस किया कि हम जिस धर्म में हम पैदा हुआ हमको वही रास्ते पर रहना है, इसीलिए छोड़ के आ गया कुचाई में। तो ये गलत है ना, ये जो प्रचारक करता है मिशन लोग, ये गलत है। हम लोग एक गांव में आदिवासी भी रहता है, हिंदू भी रहता है, कभी तो इस ढंग का बात नहीं होता है। उनका पर्व त्योहार में देखने जाता है, आदिवासी का पर्व त्योहार में भी देखने आता है। कभी तो ये कि हमारा तरफ आ जाइए ये तो कभी नहीं कहता है, ना आदिवासी से बात उठता है ना हिंदू धर्म से बढ़ता है, लेकिन वो लोग भाईचारा के साथ रहता है। वो अपना आपका शादी ब्याह आप जैसा करना चाहिए, उस शादी ब्याह में हिंदू भी भाग लेने जाता है आदिवासी के घर, और आदिवासी भी उसका गलत, लेकिन उसको कभी तो नहीं बोलता है कि हमारा धर्म अपनाइए, हमारा तरह शादी कीजिए, ये तो किसी नहीं कहता है ना। लेकिन ये लोग लगा हुआ है, इसका प्रचारक है। और मिशन में कोई जात नहीं होता है, वहाँ तो बहुत सा समाज का गया है, बहुत सा समाज का गया है। इसलिए ये हम जो इस बात को प्रदेश में हमने छेड़ दिया, हम किसी को सहयोग करेंगे तो नहीं बोलेंगे कि आप हमारा धर्म में आइए तभी सहयोग करेंगे, और ये लोग यही कह रहा है। इसीलिए आज यहाँ का आदमी एक एक बात समझने लग गया कि हम जहाँ पैदा हुआ, जिस समुदाय में पैदा हुआ, जिस घर में पैदा हुआ है, हम वहीं से हमारा जीवन शैली पूर्वजों ने बोल के गया है। हमारा पूजा पद्धति कैसा है, हमारा शादी ब्याह का कैसा है,
हमारा समाज का व्यवस्था क्या है। हमारा व्यवस्था में मानकी मुंडा, माझी परगना, पाहन, पड़ा राजा, ये प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं समाज में। उससे हट के कहीं ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।